हेलो दोस्तों, हम फिर आज एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। आप अभी देखे होंगे नेपाल से इसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है मीटर ब्याजी के बारे में। जो साहू होता है ना, वो बहुत ब्याज लेता है और ब्याज का भी ब्याज लेता है। तो वो क्या है और वो लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मीटर ब्याजी क्या है और जो ऋणी पैसा लिए है उसको तीरना चाहिए और किस तरीके से तीरना चाहिए। मानो 1 मिनट के लिए आपको समस्या हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, या अपने लड़के को, अपनी किसी को, पुत्र को, पुत्री को बहुत बीमार हो जाता है, किसी की लड़की की शादी है या किसी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, तो उस वक्त आपको बैंक वाले जब अभी को अभी आवश्यकता है तो आपको अभी कभी पैसा तो देने वाला नहीं है बैंक वाले, क्योंकि बैंक को बहुत सारे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ते हैं। आप तुरंत को तुरंत वो सारे फॉर्मेलिटी आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, गांव घर में साहू महाजन से पैसा आप लेकर अपनी काम कर लेते हैं। तो ये मुद्दा आज का डेट का नहीं है, ये सदियों से ये बात चला आ रहा है कि जब भी आपको पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी साहू महाजन से कुछ न कुछ ब्याज में आप पैसा ले लेते हो। जब आप पैसा ले लेते हो तो आपको बारी आता है तीरने के लिए। तो आज नेपाल में बहुत सारे ऐसे हुड़दंग मचा हुआ है और आंदोलन भी चल रहा है, और वो एकदम सक्रिय आंदोलन हो रहा है, सक्रिय रूप से आंदोलन हो रहा है, समूह में आंदोलन हो रहा है। और सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि इस मीटर ब्याजी को पूरा जो ब्याज है या सवा है वो भी माफ़ किया जाए, ऐसे उन लोगों को मांग है। चलो 1 मिनट के लिए अगर सरकार इस पर अगर पहल भी कर देता है तो समाज से ये अविश्वास हो जाएगा कि कल के दिन में आपका बच्चे मरते भी रहेंगे ना तो आपको कोई 2 रुपया नहीं देगा। आप मीटर ब्याजी कहते हो किसको? मीटर ब्याजी, मानो आप किसी से 1 लाख रुपया लेते हो 10% में, तो 1 साल में हो गया 10% के हिसाब से 1,10,000 रुपया। आप 1 साल के अंदर में, मतलब 1 साल पहुँचते पहुँचते, 1 साल जब आपका मैच्योरिटी समाप्त हो गया, जब 1 साल का समय आपका ख़त्म हो गया, तो ब्याज और सवा दोनों मिलाकर 1,10,000 रुपया आप ले लिए। इस पैसे को जब आप कहीं पर फिर लगाते हो 1,10,000 रुपया को, तो अगले साल से आपको फिर 1,10,000 को ब्याज मिलने लगता है। लेकिन जब लोग यहाँ पर 1 लाख रुपया लेते हैं, 5 साल तक, 10 साल तक जो है ना, साहू को वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं, तो आगे जाकर वो 1 लाख रुपया का ब्याज सवा से भी ज़्यादा हो जाता है। और अभी का डेट में जो ये मीटर ब्याजी जो बोलता है कि हमसे बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा है, बहुत मात्रा में ब्याज ले रहा है, तो एक बात है कि उसको जब पैसे की ज़रूरत था तो पैसा तो वो ले लिया, जब उसको आवश्यकता था तब वही साहू महाजन ने उसको दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारा लोग दूध के धुले हुए हैं। हाँ, कुछ लोग जो है, जो उसका नियत खराब है, वो बेईमानी करना चाहते हैं, या पैसा जो दिए है एक ही पैसा को बार बार ब्याज लेना चाहते हैं, वो कुछ मात्रा में ऐसे लोग हैं। जो जितने भी साहू है वो सब ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो गलत है। अब कुछ लोग गलत है तो सारे के सारे समाज मार में पड़ जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी सवा और ब्याज है वो समय पे आप रिटर्न करें। हाँ, जब आप पैसा लेते हो तो आप प्रयास कीजिए कि उस सवा के साथ साथ थोड़ा कम मात्रा में ब्याज देने के बाद कीजिए साहू से, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेते हैं ना, 3 रुपये वाले ब्याज के बाद किया जाता है उनकी डेट, यानी कि 36%, 1 साल में 36%। अभी बैंक जो है ना 10, 11, 12% में लगानी करते हैं, लेकिन जो आप साहू महाजन से जो पैसा लेंगे ना तो वो आपको 36%, मतलब 4 रुपया और 40% तक ब्याज लेता है। बहुत सारे ऐसे भी है कि 50-50, 60-60% भी ब्याज लेता है 1 साल में। 1 लाख रुपया को 1 साल में आपको
60% यानी कि 60,000 रुपया तिरना होता है। ये तो बहुत महंगा ब्याज हो गया है। आप तो यही बात करते हैं, एक पैसा है जो यहाँ पर बाज़ारों में खेपी बोला जाता है, उस खेपी में क्या होता है आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे को नहीं भी होगा। खेपी यानी कि जब 1 लाख रुपया आप जब लगानी करते हैं ना, तो उस 1 लाख रुपया को आपको हर रोज़ 500 या तो 1000 रुपया तिरना पड़ता है हर रोज़। यानी कि हर रोज़ अगर 500 रुपया तिरते हैं आप, 1 साल में बहुत हो जाएंगे। आप महीना के हिसाब निकालेंगे, रोज़ को 500 हो गया तो 1 लाख रुपया के 1 महीना में 15,000 रुपया होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उसको ज़रूरत पड़ते हैं ना, तो 1 लाख रुपया 1000 रोज़ के ब्याज देने के हिसाब से ले लेते हैं। तो 1 लाख रुपया के एक ही महीने में 30,000 रुपया ब्याज हो गया। तो 1 साल में कितना हुआ? 1 लाख रुपया के 1 साल में 12 या 36 यानी कि 3,60,000 रुपया ब्याज हो जाता है। तो ये तो सुसाइड करने वाली बात तो यहाँ पर बनता है ना। 1 लाख रुपया को इतना बड़ा ब्याज हो जाता है, जो लेने वाले होता है ना उसको भी नहीं लेना चाहिए ब्याज, क्योंकि कल जाकर ना इतना भारी हो जाएगा ना ये ब्याज कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप तो सिर्फ 2 दिन 4 दिन के काम निकालने के लिए आप वो पैसा ले लेते हो, लेकिन जब आप वो काम नहीं कर पाते हो, उस काम को नहीं संभाल पाते हो, जो जिस काम करने के लिए वो पैसा आप लेते हो ना, और वो काम आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत महंगा और बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे पैसे लेने से सबसे पहले आप बचिए। लेकिन दोष देते हैं जब आप साहू महाजन को, तो वो आप क्या जो पैसे लेते हो आप साहू से, क्या आप लोभी नहीं हो? आप भी लोभी हो। अगर आपसे भी कोई पैसा मांगते हैं ना कि 1 लाख रुपया दीजिए और मैं आपको 1000 रुपया दूंगे ना, तो जो आज का डेट में ऋणी है ना, वो भी वैसे लोभ में आकर वो पैसा दे देंगे। तो वैसे भी आप ट्रैप में आप भी फंस जाते हो। तो समाज, तो बात आती है कि समाज को सुधारा कैसे जाए, समाज को एक दिशा में कैसे लिया जाए। तो इसके लिए हमको इथिकली मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को भी ज़रूरत पड़ता है। जो पैसा लगानी करता है ना, उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक ही बार लालच में आकर, इतना बड़ा ब्याज के लिए लालच में आकर किसी को आप घर बार पूरा नष्ट कर देंगे, उसको जीवन जीविका बर्बाद कर देंगे, इस तरीक़े से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तबाही का जीवन उसको खेपना पड़ता है। इसीलिए जो साहू महाजन है ना, उसको थोड़ा धैर्य रखकर कम लालच करके लगानी करना चाहिए, क्योंकि जो है ना बूंद बूंद करके सागर भरता है, और जो सागर एक ही बार में भर जाता है ना, वो उछल जाता है। तो इसीलिए जो है ना साहू महाजन को थोड़ा धैर्य रख के काम करना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि हम एक मानव है, एक ह्यूमन्स बीइंग है, हमारा अंदर एक ह्यूमैनिटी होता है, एक भावना होता है, एक मोरालिटी होता है। इस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। आज जो हमारा समाज जो है ना सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, और किसी का कितना भी नुकसान हो जाए उससे उसका कोई लेना देना है, सिर्फ अपना फायदा होना चाहिए। इस तरफ जो हमारा समाज जा रहा है ना, इसको बचावत देना चाहिए। और जितने भी जिनसे आप लोग पैसे लिए हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कितने कम में हो सकता है। आपको शुरू में जो आप गलतियां कर चुके हैं उसको सुधार के लिए आंदोलन ना करके, आप सबको, इस समाज को एक दिशा देने के लिए और सबको विश्वास कायम रखने के लिए खुद से बात करके, जो कितने में वो समझदारी से हो सकता है। अगर किसी को 1 लाख सवा के 1 लाख ब्याज हो गया है, तो चलो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है तिरने के लिए, तो थोड़ा कम ब्याज लेकर आप जो है ना इस झमेला, इस मामला को ख़त्म कीजिए। इस तरीक़ा से भी आप सुलझा सकते हैं। लेकिन जो आज के डेट में बैंक तथा वित्तीय संस्था पर भी इस किस्म से जो है ना बहुत सारे असर पड़ रहा है। जो हमको बैंकों में और फाइनेंसों में ये बहुत आसानी से जो ऋण मिलता था ना, आज के डेट में जो आदमियों को नेचर है ना, उसको देखने से आज के डेट में बैंक और वित्तीय संस्था भी हमें उतना आसान तरीक़ा से लगानी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि लगाने के लिए आप मानो आप प्रॉपर्टी रखते हो, कोलैटरल रखते हो, घर जगह रख देते हो, बैंक वो प्रॉपर्टी और घर जगह लेकर क्या करेगा? आपको एक सही नियत और एक सही विचार की ज़रूरत है कि जो पैसा आप जहाँ से भी लेते हो उसको एकदम सही और समय में तिरना आपका कर्तव्य और आपका फर्ज है। यही सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी और यही सबसे बड़ा एथिक मोरालिटी है। आपको इसी बात को समझना चाहिए। और समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आप देखते होंगे कि 1,50,000 1,000 नहीं, वो 10 लाख 20 लाख भी रुपया मांगते हैं ना, तो इसको ऐसे चुटकी में मिल जाते हैं। वो इसलिए कि अपनी ह्यूमैनिटी को वो बचाकर अभी भी रखे हैं।
तो समाज जो है ना अलग दिशा में, विकृति के दिशा में जा रहा है। और समाज में हर लोगों को हर वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ता है। और आज इसको कानून के दायरे में जब हम ले जाएंगे, इस साहू महाजन को जब हम कानून को दायरे में ले जाएंगे, तो कल के डेट में क्या होगा, जब हमें खुद जब पैसे की ज़रूरत पड़ेंगे, मानो हमारा बच्चा और आपका भी बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल वाले बिना पैसा के तो आपको इलाज करेगा नहीं, और बैंक वाले आपको पैसा देगा नहीं, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे। तो इस चीज़ को जिंदा रखने के लिए हमको जो है ना इस चीज़ को थोड़ा बचाव करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कितना अच्छा और कितना बेहतरीन लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कितना लाभदायक और फायदादायक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल घंटी को दबाइए। आपको हृदय दिल से बहुत